इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। आगरा के कई माननीय कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और कौन कौन कोरोना पॉजिटिव हुआ, अब इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। देखिए, विधायक योगेंद्र उपाध्याय कोरोना पॉजिटिव पाए गए, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मेयर नवीन जैन भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और आगरा में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 177 पहुंच चुकी है। जब कोरोना की पहली लहर की शुरुआत हुई थी, आगरा से सबसे ज्यादा मामले निकल कर आए। दूसरी लहर में भी आगरा की स्थिति बहुत खराब रही और अब जब तीसरी लहर की शुरुआत हो रही है, आगरा में मामले बढ़ने शुरू हो चुके हैं। 177 यहां पर एक्टिव केसेस की संख्या है और कई माननीय कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। विधायक योगेंद्र उपाध्याय कोरोना पॉजिटिव है, एसपी सिंह बघेल कोरोना पॉजिटिव, मेयर नवीन जैन कोरोना संक्रमित और इसके साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या अगर हम आगरा की बताएं तो 177 ये आंकड़ा है। बलराम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, क्योंकि अब काफी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और देखिए, हमने जानकारी दी कि आगरा में किस तरीके से तमाम बड़े जो लोग हैं, जो तमाम एहतियात बरतते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताएं कि ये खतरा कितना बड़ा है। अब वो लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आप भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नियमों को लेकर कितने जागरूक वो दिखाई दे रहे हैं और आज से तो कोविड गाइडलाइन की नई नियम भी लागू होने जा रही है। उन तमाम चीजों को लेकर उनमें कितना जागरूकता आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल जया, जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के प्रशासन और सरकार पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रही है। चाहे वो गणमान्य लोग हों, विधायक हों, सांसद हों या फिर मंत्री हों, कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमित हुए हैं और यही वजह है कि जो राजनीतिक दल हैं वो भी अब सोच समझकर अपनी जो राजनीतिक क्रियाकलाप है उसको अंजाम दे रहे हैं। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सभी राजनीतिक दलों ने अपने जो बड़े कार्यक्रम थे उन्हें स्थगित कर दिया है। और जिस तरीके से अब चुनाव आयोग मंथन कर रहा है कि आखिरकार 2022 के चुनाव को लेकर के किस तरीके से कोविड की गाइडलाइन का पालन कराया जाए और चुनाव जो है वो संपन्न कराया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग के लिए भी अब बड़ी चुनौती है 2022 का चुनाव कराना। क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जो विशेषज्ञ थे वो जता रहे थे कि 2022 के जनवरी फर्स्ट वीक में ये तीसरी लहर देखने को मिल सकती है, तो वो तीसरी लहर धीरे धीरे अब आप देखिए कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, सभी नियमों का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन को सख्ती से निर्देश दे रहे हैं। और खासतौर से अगर हम बात करें बच्चों की, तो जिस तरीके से रैलियां हो रही थी, वहां पर भारी तादाद में बच्चे पहुंच रहे थे, वहां पर भारी तादाद में लोग पहुंच रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस संक्रमण को बढ़ावा मिल रहा था। इसीलिए अब राजनीतिक दल भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि ये महामारी जो है वो आगे ना बढ़े, इसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है, राजनीतिक दलों की भी है। इसीलिए चुनाव आयोग भी अब पूरी तरह से मंथन कर रहा है, अधिकारियों से बात कर रहा है, राजनीतिक दलों से बात कर रहा है, फीडबैक ले रहा है कि किस तरीके से 2022 का चुनाव संपन्न कराया जाए ताकि इस महामारी से निपटते हुए शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो सके। और यही वजह है कि अब जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। नियमों का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन सख्ती से सड़कों पर उतरा है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि इस वक्त आप देखिए जो बाजार है वहां पे अधिकांश लोग आपको मास्क लगाए हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रशासन ने साफ कह दिया है कि बिना मास्क अगर कोई नजर आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि इस संक्रमण का जो खतरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमें और आपको सतर्क होना होगा और इस महामारी से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन जो कदम उठा रहा है उसमें भागीदारी करनी होगी, क्योंकि हमारा और आपका भी कर्तव्य है कि नियमों का पालन करें। जो सरकार हमसे आग्रह कर रही है कि नियमों का पालन करिए ताकि इस महामारी से बचा जा सके, तो उन नियमों का पालन भी करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं इस महामारी को बढ़ावा देंगे और अगर इस महामारी को बढ़ावा मिलता है तो जिस तरीके से हमने दूसरी लहर में कहर देखा था, एक भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है और जो पहले लापरवाहियां की गई उसी का खामियाजा है कि आज आंकड़े बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों